Assalamualaikum everyone, this is Asad Ali and you're watching Pakistan's leading real estate YouTube channel apnaghar.pk. So today I am very happy, excited and a little bit emotional as well. अच्छा जी, अभी आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि असद भाई आज आप इतने ओवर एक्साइटेड क्यों हैं? अच्छा, इस ओवर एक्साइटमेंट की एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि आज का जो घर हम टूर करने लगे हैं, दिस 7 मरला डबल स्टोरी हाउस, इसको कंस्ट्रक्ट किया है अपना घर डॉट पीके की अपनी टीम ने। अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अपना घर डॉट पीके ने अपना घर बनाया है आप लोगों के लिए, बिकॉज दिस हाउस इज अप फॉर सेल। लेकिन एट द सेम टाइम जितना मैं एक्साइटेड हूँ उतना थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। नर्वस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने लोगों के घरों को बड़ा क्रिटिसाइज किया, आप लोग जानते हैं, और मैंने बड़े दो टोक रिव्यू दिए। तो मेरी टीम मुझसे कह रही थी कि असद भाई अभी आपका बहुत बड़ा इम्तहान होने वाला है, क्योंकि आप अपना घर डालने वाले हैं जो कि आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसमें लोग बड़े जो है वो सवाल पूछेंगे। तो मैंने इन सब का जो है वो आंसर इस वीडियो में जो है वो रखा हुआ है, घर की फिनिशिंग से लेके, घर के ग्रे स्ट्रक्चर से लेके, इस घर में जो है वो क्या क्या चीजें हमने डाली, एवरीथिंग इज कवर्ड। आप लोगों ने ये वीडियो फुल देखनी है। अभी चलते हैं आगे। सो आज की इस वीडियो को आप लोगों ने एक सेकंड में मिस नहीं करना। जो इस वीडियो को मिस करेगा वो पछताएगा, क्योंकि दिस इज गोना बी द बेस्ट वीडियो एवर अपलोडेड ऑन अपना घर डॉट पीके। 3 रीजन है उसकी। नंबर 1 रीजन तो ये वाला घर इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल है। मुझे काफी सारे लोग कहते हैं कि यार असद भाई इंस्टॉलमेंट वाले घर लेके आया करें, मार्केट में इंस्टॉलमेंट वाले घर है ही नहीं। सो दिस वाज आवर प्रॉपर्टी, ये हमारा अपना घर था, तो मैंने सोचा कि यार इसको हम उन लोगों के लिए भी लेके आए जो कि एक साथ पेमेंट नहीं दे सकते, जो कि डाउन पेमेंट के बाद जो है वो कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर सकते हैं। तो एक तो नंबर 1 ऑप्शन ये है हमारे पास। वीडियो ऑफ दिस हाउस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, पार्ट नंबर 1 होगा इस घर का लेआउट प्लान, घर की एकोमोडेशन के हवाले से। 30x60 इस घर की डायमेंशंस हैं, और घर में कितने बेडरूम्स हैं, घर में कार पोर्च में कितनी जो है वो पार्किंग की स्पेस है, टीवी लाउंज एंड ड्राइंग रूम के हवाले से जो है वो आपको बताया जाएगा। पार्ट नंबर 2 होगा इस घर के ग्रे स्ट्रक्चर का। अच्छा, ग्रे स्ट्रक्चर में इसका इतना डिटेल्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के घरों को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में एक तो आपको नंबर 1 घर में बताया जाएगा कि कितने टन जो है वो आयरन आपका यूज हुआ है, यानी कि सरिया यूज हुआ है। नंबर 2 कितना इसमें सीमेंट यूज हुआ है। फिर इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि पूरे घर में कितनी दीवारें 4 इंच की और कितनी दीवारें जो है वो 9 इंच की हैं, कितने पिलर कॉलम बीम जो है वो इस घर के अंदर यूज किए गए। ये सारी डिटेल्स जो है ना मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर वाले पोर्शन के अंदर सारी डिटेल से बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो भी ग्रे स्ट्रक्चर की डिटेल में आपको बताऊंगा उसके हमारे पास तमाम वीडियो सैंपल्स, वीडियो प्रूफ जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि मैंने अपनी टीम को सख्ती से कहा था कि ये जो घर हमारा बन रहा है इसमें हमारे पास डीपीसी से लेके, यानी कि फ्रॉम द डे 1 टिल द फिनिशिंग, एक एक चीज की हमारे पास वीडियो प्रूफ होने चाहिए। तो जो चीजें इसके अंदर बताई जाएगी वीडियो के अंदर, हमारे पास पूरे घर की जो है वो वीडियो प्रूफ भी मौजूद है। आप में से जो भी इस घर को विजिट करने आएगा हम उसको जो है वो सारी चीजें इस घर के स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो दिखाएंगे। 3 में आपको इस घर के कैश प्लान और इंस्टॉलमेंट्स प्लान का जो है वो बताया जाएगा कि कैश प्लान पे अगर आप इस घर को परचेज करते हैं तब कितने में होगा, और अगर आप इसको डाउन पेमेंट देके अगर मंथली एरियर्स में डिवाइड करना चाहें तो तब किस तरह होगा। तो दिस इज गोना बी द फुली एक्शन पैक्ड वीडियो, और इस तरह की वीडियो आप लोगों ने अपना घर डॉट पीके पे आज तक नहीं देखी होगी, तो कहीं से इसको मिस नहीं करना। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घर का टोटल रिव्यू। सो दिस इज द पार्ट नंबर 1 ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं आपको जो है वो घर का लेआउट प्लान बताऊंगा, घर में कितने बेडरूम्स हैं, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, और इसके साथ कार पोर्च में क्या पार्किंग की स्पेस है। याद रहे इस घर की 3 पार्ट्स हैं। दिस इज द पार्ट नंबर 1 लेआउट प्लान। सेकंड पार्ट में जो है वो घर का आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से बताया जाएगा, घर की मजबूती के हवाले से बताया जाएगा। पार्ट 3 में जो है वो इस घर का कैश प्लान और इस घर के जो है वो इंस्टॉलमेंट पे क्या प्लान है वो बताया जाएगा। सो पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम आए हैं जी ग्राउंड फ्लोर पे। 30x60 इस घर की डायमेंशंस हैं, और इसके साथ साथ बाहर जो है वो घर का हमारे पास यहाँ पे बोर गिवन है, नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है वो रैंप गिवन है। और सबसे पहले अगर मैं ग्राउंड फ्लोर के हवाले से बात करूं तो हमारे पास एक कार पोर्च, जिसमें आपकी जो है वो 2 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं। एक आपकी सेडान कार है, और उसके साथ अगर आप कोई हैचबैक खड़ी करना चाहें तो यहाँ पे जो है वो इजीली पार्क हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, और उसके साथ 2 बेडरूम्स और वॉशरूम जो है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, और एक हमारे पास यहाँ पे पाउडर रूम भी गिवन है ग्राउंड फ्लोर पे। और एग्जैक्टली सिमिलर लेआउट प्लान है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे। सो वीडियो के स्टार्ट में एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि ये घर फॉल कर रहा है ए कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्शन में, A+ में ये घर फॉल नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि हमने A+ कैटेगरी के घर यहाँ पे क्यों नहीं बनाया। इसके साथ साथ लोकेशन भी बताता चलूं, वी आर स्टैंडिंग एट ग्रीन विलास, स्नोबर सिटी, अडयाला रोड, रावलपिंडी। और ये डिसीजन भी बताऊंगा कि हमने अपना घर किसी और सोसाइटी में भी हम बना सकते थे, हमने यही सोसाइटी क्यों चूज की। सो सबसे पहले कारपोर्च के वाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो L शेप के अंदर जो है वो डिजाइनिंग दी गई है, सीलिंग वर्क हुआ हुआ है, काफी सारी यहाँ पे LED लाइट्स दी गई हैं। अच्छा, एक और बेनिफिट आपको बताते चलें कि इस घर में जितने कलर स्कीम्स हैं, लेट्स सपोज ये ब्राउनिश कलर है,
ठीक है, आपका ये बेज कलर है। जो बंदा इस घर को परचेज करेगा, आप अपनी मर्जी से कलर स्कीमिंग इस पूरे घर की चेंज करवा सकते हैं। ये ऑप्शन हमने इस घर के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ये कलर कर दिया तो ये कलर हमेशा जो है वो ऐसे ही रहेगा, बिकॉज ये कमर्शियल पर्पज के लिए हमने सारी चीज की हुई है। आपको इसके लिए जो है वो चेंजिंग सारी इसमें हो सकती है। कार पोर्च में 3 निशेज हमारे पास सामने यहाँ पे गिवन है। यूपीवीसी एल्यूमिनियम विंडोज हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं, जिसके साथ उसके अंदर उसमें फ्रेम भी उसका गिवन है। फिर इसके साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि रॉक वॉल हमारे पास दी गई है। ऐश वुड की जो है वो हमारे पास दरवाजे दिए गए हैं। दरवाजों की नॉर्मली हाइट जो है वो लोग 6 फुट के करीब रखते हैं, ये तकरीबन 8 फुट के करीब है। मेरा 6 फीट हाइट है और इस दरवाजे की जो है हाइट मुझसे तकरीबन 9 फीट के करीब आ रही है। सीलिंग जो है वो तकरीबन 11.5 के करीब आपकी जो है वो जा रही है। फिर इसके साथ घर के अंदर हम एंटर होते हैं तो थ्रू आउट द हाउस आपको जो है वो टाइल फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। और घर के अंदर एंटर होते ही यहाँ से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम। यहाँ पे है आपका पाउडर रूम और बैक साइड पे आपका क्या चीज है जी, बता दें, टीवी लाउंज। अच्छा जी, अंदर यहाँ से आते हैं। सबसे पहले इनको पाउडर रूम दिखाएं। दिस इज द पाउडर रूम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इंडियन सीट गिवन है। इसके साथ हमारे पास एक छोटा सा मुन्ना सा जो है वो वॉश बेसिन दिया गया है। दिस इज द वे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से हम आते हैं जी टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अगेन ऐश वुड के हमारे पास यहाँ पे दरवाजे दिए गए हैं। ठीक है, और घर के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्राउन बॉर्डर्स वगैरह दिए गए हैं काफी सारे। वाइट, बेज एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 90% लोगों को ये चीज पसंद आती है, क्लाइंट्स को पसंद आती है, इसलिए हमने ये कलर दिया। अगर मुझ पे हो, अगर ये हमने घर सेल आउट ना करना हो तो इसको सिर्फ हम पूरा वाइट करें, अगर मुझ पे हो। सो अगेन, अगर आप में से किसी को ये कलर स्कीमिंग पसंद नहीं आती, लेट्स सपोज, तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास जो है वो दरमियान में काफी अच्छी डिजाइनिंग दी गई है ड्राइंग रूम के अंदर। दिस इज द प्लेस फॉर द डाइनिंग। ये डाइनिंग टेबल के लिए आपकी जगह दी गई है। तकरीबन 6 चेयर्स का डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पे मौजूद है। एक और चीज, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास मैंने इसकी यहाँ पे स्विचेस की प्रोविजन रखी हुई है कि आजकल आपको पता है आईटी का दौर है, हर बंदा मोबाइल और लैपटॉप के बगैर जिंदा रह नहीं सकता। ऑक्सीजन कम, मोबाइल ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो आपको स्विच देखने को मिलेंगे। जिस तरह यहाँ पे नीचे स्विच देखने को मिलेंगे। हाई क्वालिटी आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिलेंगे। पियानो बटन्स है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, लोकल वाले नहीं दिए गए। फिर इसके साथ साथ व्हाइट एंड गोल्डन कलर का हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। 2 सीलिंग फैंस हैं। एक सीलिंग फैन हमारे पास ड्राइंग रूम में वहां पे गिवन है, एक सीलिंग फैन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अगेन काफी ह्यूज साइज हमारे पास यहाँ पे विंडो है। यूपीवीसी एल्यूमिनियम विंडो हमारे पास गिवन है, जिसका आयरन फ्रेम भी दिया गया कि कोई अंदर छलांग मार के सीधा इधर आ ना जाए। सो अभी हमने ड्राइंग रूम विजिट किया, कारपोर्ट विजिट किया। अभी यहां से हम चलते हैं टुवर्ड्स द मेन हाउस, इनसाइड द हाउस। सो घर के अंदर जाते हुए अभी हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर जाते हैं। आप लोगों ने कारपोर्च देखा, पाउडर रूम देखा। दिस इज द वे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। दिस इज द मेन हाउस। तो आइए, आपका इंतजार था, इस तरह का कोई इंडिया का गाना भी है। तो ये आपका जी मेन टीवी लाउंज है, जिसका साइज काफी बड़ा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज में तकरीबन 30-35 पीपल की गैदरिंग भी हो सकती है। मिनी बर्थडे पार्टी वगैरह भी आप लोग बना सकते हैं। 2 हमारे पास यहाँ पे शैंडलियर्स गिवन है। ठीक है, एक ये है, बीच में एक सीलिंग फैन है। आप ये कॉम्बिनेशन भी करवा सकते हैं, 2 सीलिंग फैन एंड 1 शैंडलियर। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्राउन बॉर्डर्स दिए गए हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। अगेन मैंने आपको बताया कि गोल्डन कलर की जो है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास चिनियोटी सीलिंग दी गई है और उसके अंदर ब्लू कलर की रोप लाइट्स है। इफ यू डोंट लाइक, वो रोप लाइट्स भी चेंज हो सकती हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये पूरा घर कस्टमाइजेबल है। पूरे घर की जो है वो कलर स्कीम जो इसको परचेज करेगा अपनी मर्जी से चेंज करवा सकते हैं। हमने ये प्रोविजन रखी है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके साथ हम चलते हैं यहाँ से। जिस हमने हमारे पास मीडिया वॉल गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी तक बताना ही भूल गया हूँ कि यहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरा की प्रोविजन भी पूरे घर में दी है, घर के अंदर भी और घर के बाहर वाली साइड पे भी। ये उसी की जो है वो हमारे पास मोडेम गिवन है। अभी सिर्फ इसकी एलसीडी स्क्रीन लगना बाकी है, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगी। और इसके साथ हमारे पास मीडिया वॉल पे काफी सारी स्टोरेज की जगह दी गई है। ये आपको मौजूद है। यहाँ पे आप अपने एक्सेसरीज रख सकते हैं। आपकी जो पीटीसीएल का मोडेम होता है वो रख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे एलईडी की हमारी तकरीबन 60 इंच की एलईडी यहाँ पे आ सकती है। नीचे हमारे पास ड्रॉर्स भी गिवन है। ठीक है, और अगर हम स्कर्टिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर्ड स्कर्टिंग है अलॉन्ग विद द वाइट टाइल्स। फिर इसके साथ मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जगह पे स्विच आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, वहां पे आप सामने देखेंगे डिफरेंट स्विच आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द 2 बेडरूम्स। ठीक है, दिस इज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर और ये भी आपका बेडरूम नंबर 2 है ग्राउंड फ्लोर का। अब यहां से हम सबसे पहले चलते हैं किचन में। किचन में अगर हम आए तो किचन हमारा काफी
के स्पेशियस है। अच्छा, किचन में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक हुड गिवन है और स्टोव हमारे पास दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे काउंटर टॉप है, स्टोरेज की काफ़ी सारी हमारे पास यहाँ पे जगह गिवन है। वेंटिलेशन के लिए भी हमारे पास प्रोविजन दी गई है, ठीक है। और एक्सेसरीज वाला हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसिन आपको नजर आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तकरीबन 12 के करीब आपको यहाँ पे ड्रॉर्स या कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं। नीचे वाले सेपरेट हैं। सो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि अगर 8 मरला या 10 मरला का घर है तो उसमें स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, कि क्रॉकरी का सामान इतना ज़्यादा होता है, मेहमान होते हैं, आना जाना होता है, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अभी यहाँ से हम अंदर चलते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर का जो है हमने सेपरेट सेगमेंट रखा है और बताएंगे हम आपको कि किस तरह इस घर का ग्रे स्ट्रक्चर A+ में है, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर हम हमेशा ही A+ में बनाते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताता हूँ। आप इस घर की जितनी दीवारें हैं ना, सारी दीवारें इधर लेके आए 9 इंच की हैं। अगर आप इसको देखें, ठीक है, पूरे घर में 2 दीवारें ऐसी हैं जो कि 4 इंच की हैं और उसके पीछे एक वजह है। अब ये किचन की जो दीवार है, इधर आए, अब ये जो वॉल है आपकी 4 इंच की इसलिए दी गई है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ऐसे भैया हमें ओपन किचन चाहिए, तो इफ़ एनीवन वांट्स तो हम इसको ओपन किचन भी बना सकते हैं यहाँ से दीवार रिमूव करके। सिर्फ इस वजह से इस दीवार को 4 इंच का रखा गया, वरना पूरे घर की सारी दीवारें अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे तो आपको 9 इंच की दीवारें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे भी आ जाएं तो आपको ये वाली दीवार भी जो है वो 9 इंच की देखने को मिलेगी। फिर इसके पूरे घर के अंदर जो है वो 12 पिलर का इस्तेमाल किया गया। 12 पिलर्स थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको 9 टन सरिया। अब बहरिया में या कुछ DHA वगैरह में आपको 16-17 टन लोग सरिया भी डालते हैं इतने साइज के घर में, लेकिन वो फिलिंग वाली लैंड होती है। दिस इज नॉट अ फिलिंग लैंड, दिस वाज अ प्लेन प्लॉट और इस पूरे घर में 9 टन का जो है वो सरिया इस्तेमाल किया गया। अभी यहाँ से हम अंदर आते हैं। बेडरूम नंबर 1 अगेन उसी तरह का सीलिंग ब्लॉक है, बल्कि बेडरूम्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक अदद फैन हमारे पास गिवन है। 3 हमारे पास यहाँ पे जो है वो निशेस दी गई हैं। निशेस क्या है या बॉर्डर्स क्या है। बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया है। अच्छा, पूरे घर में आपको एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सीपेज कहीं नजर नहीं आएगी पूरे घर में। पिंडी इस्लामाबाद के घरों की सबसे बड़ी बीमारी, जिस तरह सियासत की बीमारी आसिफ अली जरदारी है, इसी तरह पिंडी के घरों की बीमारी जो है वो सेम है। तो इस घर में आपको सेम नहीं देखने को मिलेगी। और अभी यहाँ से हम आते हैं जी। सबसे पहले आप देख लें, सेपरेट स्पेस क्लोजेट्स के लिए हमने दी गई है 1 2 3 4 हमारे पास जो है वो स्पेसेस हैं क्लोजेट्स के लिए। सामने ड्रेसिंग टेबल भी गिवन है। वॉशरूम में अगर हम आ जाए तो वॉशरूम एक तो साइज अच्छा है। हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी डक दिया गया है। ऊपर इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट हमारे पास गिवन है। वैनिटी है प्रॉपर, हमारे पास यहाँ पे मिरर है, ऊपर लाइट दी गई है। स्टोरेज के लिए स्पेस है, आप शेविंग क्रीम वगैरह यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। फिर इसके साथ वैनिटी है, वैनिटी में भी आपकी इस्तेमाल की चीज़ें, जो भी आपके डिओड्रेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर शॉवर सेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। मुस्लिम शॉवर है। टॉवल के लिए हमारे पास टॉवल कह रहा हूँ, टिश्यू के लिए स्पेस है। और एक अदद हमारे पास यहाँ पे कमोड किया गया है। सो पूरे वॉशरूम्स में जो है वो आपको इसी तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा। दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से आप ले जाए, बैक साइड में हमारी लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री में भी आपको किसी जगह पे सेम नहीं नजर आएगी। इधर आए, लॉन्ड्री में हमेशा सेम होती है। आप ये इसको जरा क्लोजअप करके दिखा दें कि किसी जगह पे अगर सेम दीवारों पे नीचे देखें, नीचे 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 बिल्कुल क्लोज करके, कहीं पे आपको सीपेज नजर नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी निशानी होती है अच्छे ग्रे स्ट्रक्चर की। मैंने आपको बताया कि इस घर का A+ कैटेगरी का ग्रे स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पे भी हमने स्विच दिए हैं कि अगर आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, एक तो वैसे आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई है जिसमें ड्रायर भी होता है, लेकिन अगर आप सेपरेट ड्रायर भी लगाना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास 2 स्विचेस की प्रोविजन के बंद। अच्छा, अभी यहाँ से हम चलते हैं जी बेडरूम नंबर 2 में। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सिमिलर है। बेडरूम नंबर 2 में भी मेरा ख्याल है कोई इतनी चीज़ बताने वाली है। एक अदद हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो दी गई है, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोगों ने देखनी है जब भी आप घर परचेज करने जाएं, कि अगर आप इसको छोड़ के देखें तो ये खुद मूव करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। कितना स्मूथ, और इसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने विंडो में ये भी देखना है कि रबर जहाँ पे होती है, इस साइड पे भी और इस साइड पे, ये रबर होना जरूरी है, जिसकी वजह से ये आपका स्मूथ रहता है और इसमें प्ले नहीं आती। तो ये चीज़ भी मेरी कोशिश होती है, टिप्स भी साथ साथ दूं। जो लोग घर परचेज करें, बेशक आप हमारा परचेज करें या किसी का भी XYZ परचेज करें, मेरी काम होता है कि मैं आपको सब चीज़ें बताऊं। अगेन आप नीचे देख लें, जिस तरह मैंने आपको बाकी जगहों पे दिखाया था, इसकी स्कर्टिंग के क्लोज दिखा दें कि कहीं पे आपको सिपिज नजर नहीं आएगी पूरे घर में। अगेन हमारे पास उसी तरह के जो है वो क्लोजेट्स की स्पेस गिवन है। नीचे ड्रॉर्स है। सामने वॉशरूम में लेके जाएं, दिस इज द वॉशरूम। अगेन वैनिटी है, वॉश भी सॉरी हमारे पास यहाँ पे कमोड है, मुस्लिम शॉवर, सेपरेट शॉवर है। ऊपर आपको जो है वो इसके अलावा
छोटी सी एक विंडो देखने को मिल रही है, अगेन इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट, सारी चीज़ें वही वाली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सो अभी यहाँ से हम चलते हैं वापस एंड वी विल गो टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अभी हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर देख ली है, तो फर्स्ट फ्लोर का लेआउट प्लान तकरीबन सेम है, लेकिन हम मैं उसको जल्दी से दिखाऊंगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें सेम है। फिर उसके बाद आप लोगों को पेमेंट प्लान भी बताना है, कैश पे भी और इंस्टॉलमेंट्स पे भी। फिर मैंने जिस तरह आपके साथ प्रॉमिस किया कि ग्रे स्ट्रक्चर की भी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। यहां से भी हम आ चुके हैं जी घर के फर्स्ट फ्लोर पे। ये आपकी छोटी सी एक स्पेस है, यहां से बाहर आपका टेरेस आ रहा है। अच्छा, अगेन टेरेस जो है वो हमने यहाँ पे टाइल्स दी हैं, आप चाहें तो आर्टिफिशियल ग्रासिंग करके इसको, बल्कि सम टाइम हमने ऐसा भी किया है कुछ घरों में कि टेरेस की हमने यहाँ से छत भी उड़ा दी है। उसकी वजह ये होती है सम पीपल वांट टू सिट इन द ओपन एरिया। कुछ लोगों को, कहीं बुजुर्ग होते हैं, उनका सांस घुटता है, दम रुकता है अंदर, तो आप लोगों ने ये सजेशन देनी है कि नेक्स्ट जो हम घर बनाएं उसमें हम ये जगह जो है वो ओपन रखें या इसको जो है हम इसी तरह क्लोज रखें। ये आप लोगों ने वीडियो में कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है? कि मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों के फीडबैक से ही हम नेक्स्ट घर में डिसीजंस लिया करें। और इसके अलावा एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको इस घर में कोई फ्लॉ नज़र आए, कोई ड्रॉबैक्स नज़र आए हैं, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर ये घर मैंने या मेरी टीम ने बनाया तो डजंट मीन कि ये घर 100% एक्यूरेट होने वाला या अच्छा होने वाला है, इसमें भी कई खामियां होंगी। तो आप लोगों ने वो चीज़ें भी देखनी है, पॉइंट आउट करके नीचे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई नहीं, ये चीज़ इस तरह नहीं होती, अगर इस तरह हो जाती तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोगों की राय मेरे लिए, और क्रिटिसिज्म भी अगर आप लोग करते हैं, अगर आप लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमेशा ऑडियंस की फीडबैक इससे बड़ी कोई सोर्स नहीं होती लर्निंग की, सीखने की। ऊपर सीसीटीवी कैमरा हमारे पास दिया हुआ है, हाथ हिला दें क्योंकि आपके साथ प्रैंक हो गया, क्योंकि अभी ये चालू नहीं हुआ। जब ये चालू होगा तो ये चलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे भी इसकी एलसीडी आने वाली है जो कि अभी तक आई नहीं है। तकरीबन हमने जो है वो 4.5 फीट के करीब टेरेस की हमने यहाँ पे पैराफिट बॉल दी है। अमूमन 3.5 से 2.5 फीट के करीब होती है। दो वजूहात थी, एक तो पर्दा भी हो जाए, और कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं तो डायरेक्ट बाहर छलांग के, पंजाबी में कहते हैं थले ना डिग पवन। और हमारे पास जो है वो मेटल कट फ्रेम के अंदर जो है वो रेलिंग दी गई है ब्लैक कलर की, बाहर से गोल्डन भी है। अगेन रॉक वॉल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और यहाँ से हम चलते हैं जी ड्राइंग रूम के अंदर। उसी तरह का ड्राइंग रूम है, ऐश डोर के हमारे पास दरवाजे हैं। ड्राइंग रूम में आते हैं, अगेन मेन ड्राइंग रूम, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे विंडो है। हमारे पास यहाँ पे जो है वो डाइनिंग के लिए स्पेस मौजूद है, अगर आपके मेहमान आ जाए तो आप लोग यहाँ पे खाना सर्व कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको पियानो बटन्स के हवाले से बता दिया है, स्विचेस की वजह से ग्राउंड फ्लोर पे बता दिया है। फैन हमने बता दिया कि ड्राइंग रूम में 2 फैंस हैं, एग्जैक्ट डिटो कॉपी है जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो तफसीलन बताऊं। अच्छा, मुझसे अगर कोई ऑनेस्टली पूछा जाए कि इस घर में आपको क्या ड्रॉबैक लगा है, लाइक ऑब्वियसली अब घर मैंने बनाया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह मैंने बताया कि हर चीज़ ही एक्यूरेट होने वाली है। तो मुझे जो ड्रॉबैक इस घर में लग रहा है, एक तो अच्छी बात ये है कि सेम नहीं है पूरे घर में। दूसरी अच्छी बात ये है कि घर का ग्रे स्ट्रक्चर A+ कैटेगरी का है। अच्छा, वो बेसिकली ड्रॉबैक्स नहीं है, कुछ माइन्यूट एडजस्टमेंट्स हैं। जिस तरह अब ये एक फैन है और 2 आपके शैंडलर्स हैं, बेसिकली 2 फैन और 1 शैंडलर होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा टीवी लाउंज है। अगर दरमियान में एक पंखा होगा तो जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है या जो बंदा वहां पे बैठा हुआ है उसको ठीक ठाक किस्म का पसीना आना है और वो पसीने में ही ना आ जाएगा। एक तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि एडजस्टमेंट करनी है। फिर इसके अलावा अगर किचन में आ जाए आप, तो हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश के अंदर जो है वो आपके कह लें कि कैबिनेट्स की मैंने, अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि इसको ना ये ग्लॉसी, हाई ग्लॉसी लैमिनेशन शीट होती है, वो ज़्यादा पहन लगती है। इसके अलावा किचन में जो टाइल, अगर आप मुझसे पूछें तो उस वक्त जारी बात है कि कुछ डिसीजंस होते हैं कि आप जल्दी में भी लेते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि आप लोगों के मद्देनजर से भी देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइट से पसंद करते हैं। लेकिन किचन में अगर डार्क टाइल्स होती तो वो इट वुड हैव लुक क्वाइट बेटर। अगेन किचन में आ चुके हैं, एग्जैक्टली वही किचन है, वही चीज़ें हैं, वही आपको जो है वो उसी तरह की टाइल्स, आपको काउंटर टॉप, इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, स्टोव है आपका, इलेक्ट्रिक हुड है। अच्छा, एमिनिटीज के वाले से बात नहीं करी। इस घर में हमारे पास जो है वो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी मौजूद है, और पानी इस घर में बोर का है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद है। गैस इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सोसाइटीज़ में बैन है, सो आई एम नॉट श्योर कि मैं आपके साथ गैस को भी प्रॉमिस कर दूँ, तो गैस यहाँ पे नहीं है।
अच्छा, अभी हम यहाँ से अंदर आते हैं, अगेन वही उसी तरह के बेडरूम है। मैं आपको एक ही बेडरूम दिखाऊंगा फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि साथ वाला बेडरूम भी सिमिलर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का टाइम भी कीमती और मेरा टाइम भी कीमती है, हम इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ से हम अंदर आते हैं उसी तरीके से। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिएगा कि काफी सारे बिल्डर्स होते हैं, मैंने अपनी टीम को सख्ती से कहा था कि ग्राउंड फ्लोर पे अच्छा काम करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आके 2 नंबर ये शुरू हो जाते हैं। मतलब जिस तरह यहाँ पे आपकी वैनिटी है, सिंपल सा सिंक लगा देंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे कमोड है तो फर्स्ट फ्लोर पे आके जो है वो सिंपल सीट लगा देंगे, हल्की वाली टाइल्स लगा देंगे, क्योंकि अमूमन लोग जो घर जब विजिट करने के लिए आते हैं तो वो ज्यादातर ग्राउंड फ्लोर गौर से देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इतना गौर से नहीं देखते। तो मैंने अपनी टीम को यही कहा था कि पूरे घर में आप लोगों ने एक जैसा काम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक जगह पे काम बहुत अच्छा हुआ और एक जगह पे काम बहुत बुरा हुआ है। अभी यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। तो दिस वाज द ग्राउंड फ्लोर आप लोगों ने देखा, दिस वाज द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। 4 बेडरूम्स, किचन, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, और बेडरूम नंबर 2 इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो सिमिलर। तो अभी यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। दिस इज द वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। छत पे हम जाते हैं और रेलिंग हमारे पास यहाँ पे दी गई है और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है आपकी क्या कह लें कि स्टेयर्स पे। अच्छा, मुमटी के अंदर भी हमने जो है वो यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया। मुमटी के साइज आप देख लें ओवरऑल, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे एक दीवार देके कमरा भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर एक मुमटी दी गई है, इस तरह नहीं है कि शुरू होते ही खत्म हो जाए। यहाँ से भी हम बाहर आते हैं। इसके साथ साथ छत पे प्रॉपर आपको जो है वो चिप्स देखने को मिलेगी। चिप्स का लेवल भी देख लिया करें आप लोग, जब भी कोई घर परचेज करें उसका लेवल देखें कि भाई अगर बारिश होती है तो लेवल उसका परनाले की तरफ है कि नहीं है। फिर इसके अलावा आप लोगों ने साइड में एक जरा है एक और चीज भी देखनी होती है कि आपके छत में और जो चिप्स है उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा या आपको कहीं भी उसमें थोड़ी सी नजर आता है गैप, तो आपने ऑनर से शिकायत करनी है, क्योंकि ये बाद में बाइस होता है सीपेज का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें देख के आपको जो है ना सीपेज से बचना चाहिए। और पैराफिट वॉल हमारे पास यहाँ पे दी गई है 3.5 फीट के करीब की। सो करते हैं जी अभी वीडियो कंक्लूड। अभी हम लोगों ने घर का पूरा टूर कर लिया। इसके अलावा भी आपको जो है वो मैं पेमेंट प्लान बताऊंगा और इस घर की जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से डिटेल्स बताऊंगा। मुझे फॉलो करें, ठीक है। सो हाँ जी, अभी हम शूट करने लगे हैं वीडियो का सेकेंड पार्ट। इसमें मैं आपको कैश प्लान भी बताऊंगा और इंस्टॉलमेंट प्लान भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस यूनिक से शॉट का मकसद बता देता हूँ कि ये मैं चरपाई में क्यों बैठा हूँ और मैंने इस तरह के शॉट क्यों लिए। अक्सर जब मैंने अपना घर डॉट पी के स्टार्ट किया तो काफी सारे लोग कहते थे कि जो घर में चरपाई पड़ी होती है ना चौकीदार की, वो कहते थे सर भाई लगता है कि ये चरपाई आप अपने साथ रखते हैं और हर घर में ले जाते हैं, क्योंकि हर घर में चौकीदार होता है और हर घर में चरपाई होती है। तो मैंने कहा चले आज हम उस सीन को रिक्रिएट करते हैं, अपनी मेमोरी को ताज़ा करते हैं और जो कैश प्लान है और जो इंस्टॉलमेंट प्लान है इस घर का वो मंजी में बैठ के बताते हैं। तो अगर मैं घर की कैश प्लान के हवाले से बात करूं तो कैश पे अगर आप इस घर को परचेज करते हैं तो 2,20,00,000 यानी कि 2,20,00,000 इस घर की आस्किंग प्राइस है, विच इज स्लाइटली नेगोशिएबल। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप किसी प्रीमियम 3 सोसाइटीज में जाएंगे तो इस तरह का घर इसी कंस्ट्रक्शन के साथ आज की तारीख में आपको 3 करोड़ प्लस में ही देखने को मिलेगा। सो मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन विलास सनोबर सिटी में हमने ये घर क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे 8 मरला घर 7 मरला घर इतनी प्राइस रेंज में बन सकता है और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे जी हम बैरिया में इस तरह का घर बनाते या हम गुलबर्ग में बनाते या DH में बनाते तो वहां पे आपको उस घर की सेलिंग प्राइस बहुत हाई होती है। तो मेरा हमेशा कोशिश ये होती है कि घर की प्राइस मिनिमम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। सेकेंडली दिस वाज द कैश प्लान। अब इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे से अगर बताऊं तो 80 लाख इस घर की डाउन पेमेंट है। टोटल प्राइस इंस्टॉलमेंट पे इस घर की 250 होगी, 2,50,00,000 टोटल प्राइस। 80 लाख डाउन पेमेंट होगी और 6 मंथ्स का आपको टाइम मिलेगा डाउन पेमेंट के बाद। अच्छा, अब लोग कहेंगे यार असद भाई 6 मंथ्स क्यों आपने दिए, एक साल भी हो सकता था, 2 साल भी हो सकते थे। लेकिन जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन, डॉलर रेट, प्राइसेस ऊपर जा रही है। अगर हम 2 साल का प्लान दे दें तो अगर हम इस घर की 3.5 करोड़ भी डिमांड रखते तब भी वो प्राइस पूरी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह आज 2 साल पहले सीमेंट का बैग 500 रुपया फी बैग था, आज 1100 रुपये है। पहले सीमेंट का बैग जो सरिया था वो 1.5 लाख रुपए टन था, आज 3 लाख रुपए टन है। तो आज से 2 साल के बाद तो प्राइसेस डबल हो जाएंगी, तो हम इतनी प्राइस में घर आपको दे नहीं सकेंगे। सो ये वजह है कि 6 मंथ्स के अंदर आपने आपका इसका इंस्टॉलमेंट प्लान रखा है, जिसमें फर्स्ट गो में आपने 80 लाख देने होंगे, रिमेनिंग आप 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट इसकी अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक कर सकेंगे। और ये भी याद रहे कि आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज करना हो तो स्क्रीन पे दिए गए आप नंबर पे आप लोग रब्ता करेंगे,
हमारी टीम आपको इसके विजिट का प्रॉपर टाइम देगी, डेट और टाइम, आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी, उसके बाद आपको इस घर का विजिट करवाया जाएगा। अगेन ये बात भी याद रहे कि पूरा घर कस्टमाइजेबल है, हर घर के पूरे घर की कलर स्कीमिंग जो है वो अपने हिसाब से जो है वो चेंज हो सकती है। सो अभी इस पार्ट को हम करते हैं कंक्लूड। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ग्रे स्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स आपको जो है वीडियो के एंड में देखने को मिलेंगी। 9 टन आयरन इस घर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। थ्रू आउट द हाउस आपको 12 पिलर्स देखने को मिलेंगे। अव्वल ईंट यानी कि मार्केट में जो बेस्ट ईंट होती है वो इस घर में लगाई गई है। तमाम दीवारें जो हैं वो 9 इंच की हैं, सवाए एक दीवार की जो कि मैंने किचन में बताई थी और उसकी रीज़न भी बताई थी कि वो क्यों नहीं की गई। सॉलिड आरसीसी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पैराफिट वॉल है तकरीबन 3 से 3.5 फीट के करीब है। छत पे आरसीसी वाटर टैंक जो है वो इसका अंडरग्राउंड हमारे पास मौजूद है, जिसकी वाटर कैपेसिटी तकरीबन 2000 गैलन्स के करीब है। ग्रे स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई और चीज़ अगर आप लोगों ने पूछनी हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब चीज़ों के वीडियो प्रूफ्स भी हमारे पास मौजूद हैं। आप में से कोई भी इस घर को जब विजिट करने आएगा और ऑन डिमांड जो है वो आपको सारी चीज़ें जो है वो दिखाई जाएंगी। अच्छा, अगर आप में से किसी ने भी अपना घर बनवाना हो रावलपिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी में अपना घर .pk की टीम से, तो ये मैंने रेट्स फिनिशिंग के, ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग के ये रेट्स हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ब्रिक टिल द फिनिशिंग, मतलब घर को शुरू से लेके आखिर तक कि ये रेट्स हैं। ए प्लस कैटेगरी इस वक्त चल रहा है 5300, ए कैटेगरी चल रहा है 4500 एंड बी कैटेगरी चल रहा है 3800। अगेन वेरीज फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट, ड्राइंग पे डिपेंड करता है, लेआउट प्लान पे डिपेंड करता है, प्लॉट फिलिंग वाला है या नहीं है इस पे डिपेंड करता है। एग्जैक्ट रेट्स हम आपका प्लॉट देख के जो है वो बता पाएंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2023 अगस्त की रेट में हम दे रहे हैं। ये याद रहे कि ये वाले रेट्स बहरिया, DHA और इसके अलावा उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे सोसाइटी के अपने कंस्ट्रक्शन के बाय लॉज होते हैं वहाँ पे फॉलो नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे फिर आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आपका प्लॉट बैरियर, DHA या किसी ऐसी सोसाइटी में जहाँ के कंस्ट्रक्शन के अपने बाय लॉज हैं तो वहाँ के सेपरेट रेट्स होते हैं। उसके लिए आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।